आज हैदराबाद का मिजाज बिगड़ा हुआ है, किसी कलमागो को काफिर न कहो, सब मुसलमान हैं। अगर हर कलमागो मुसलमान होता तो सिद्दीक़ अकबर माने इन्हें ज़कात से जिहाद क्यों फरमाते? अगर हर कलमागो मुसलमान होता तो इमाम अहमद इब्न हंबल मुअतज़िला के खिलाफ कुफ्र का फतवा क्यों देते? अगर हर कलमा गो मुसलमान होता तो हजरत अली खारजियों पर कुफ्र का फतवा क्यों देते? अगर हर कलमा गो मुसलमान होता तो हजरत मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाह अलैह अकबर के दीन को कबूल करने वाले जो कलमा पढ़ने वाले थे उनको काफिर और मुर्तद क्यों करार देते? इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान नहीं होगा। जब तक कलमा भी पढ़े और जरूरियात दीन का इकरार ना कर ले उस वक्त तक आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। आदमी वही मुसलमान है जो कलमा भी पढ़े और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान भी रखे। बेशक जो नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो जरूरियात दीन पर ईमान रखता है। नबी की ताजीम जरूरियात दीन से है। नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से जो तशबीह दे रहा है, क्या वो जरूरियात दीन का मुनकिर नहीं है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जो शैतान और मलकुल मौत से घटा रहा है, क्या वो आदमी जरूरियात दीन का मुनकिर नहीं है? अल्लाह रसूल की बारगाह का गुस्ताख नहीं है? जो लोग कलमा भी पढ़े और अल्लाह रसूल की बारगाह में गुस्ताखी भी करें, वो लाख नमाजें पढ़ें, रोजा रखें, कुरान की तिलावत करें, बड़ी बड़ी खानकाहों के सज्जादा नशीन बन जाए, लेकिन हरगिज़ हरगिज़ वो मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान वही है जो कलमा भी पढ़े और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान भी रखे। और अस्समारिमुल हिंदिया की जब तस्दीक ली जा रही थी तो आपको यह जानकर हैरत होगी कि हैदराबाद के 5 उलमा ने इसकी तस्दीक की है। जो आज कहते हैं कि किसी कलमागो को काफिर नहीं कहना चाहिए, इसी हैदराबाद के 5 उलमा ने उलमाए देवबंद की तकफीर की है। अगर तुम वाकई हैदराबाद के बुजुर्गों के रास्ते पर हो तो जिन लोगों ने अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखियां की हैं उनको काफिर कहना हैदराबाद के मशाइख का तरीका। बेशक बेशक देख लीजिए सफा 64 पर, सफा 64 पर 5 उलमाए हैदराबाद आला हजरत के फतवे की तायीद व तस्दीक कर रहे हैं। देख लीजिए इनके अल्फाज क्या हैं। कादियानी, गंगोही, नानौतवी, अम्बेठवी, थानवी और जितने भी गुस्ताखी और बेअदबी करने वाले हैं, मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका निहायत दंदा शिकन मुदल्लल जवाब दिया है। फतावा हुसामुल हरमैन में उनकी अच्छी खबर ली गई है। हिदायत पर आने वालों के लिए यह बेहतरीन किताब है। और आगे चल करके लिखते हैं कि फतावा हुसामुल हरमैन में जो कुछ तहरीर फरमाया है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने, वो सरासर हक है, वो सही है। ये कौन लिख रहा है? उलमाए हैदराबाद लिख रहे हैं कि आला हजरत ने हुसामुल हरमैन में इन उलमाए देवबंद पर जो कुफ्र का फतवा दिया है वह फतवा सरासर सही है, हक है। हम इस फतवे की तायीद व तस्दीक करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसमें नाम है सैयद मोहम्मद बादशाह अल हुसैनी, वाइज मक्का मस्जिद हैदराबाद दक्कन। मक्का मस्जिद के ये वाइज और खतीब हैं। इन्होंने आला हजरत इमाम अहमद रजा के फतवे की तायीद व तस्दीक की है। ये टुटपुजिया मुजावर जो आज अपने आप को हैदराबाद के मशाइख के तरीके पर बताते हैं, उनको फतावा अस्सवारिमुल हिंदिया ले जा करके दिखाइए, बल्कि हो सके तो उनकी आंख में घुसेड़ दीजिए। देखो तुम अपने आप को कहते हो कि उलमाए हैदराबाद दक्कन ने किसी को काफिर नहीं कहा है। देखो मक्का मस्जिद हैदराबाद दक्कन के वाइज और खतीब सैयद मोहम्मद बादशाह हुसैनी आला हजरत के फतवे की तायीद और तस्दीक करते हैं। और उसके बाद मौलाना अहमद हुसैन आला हजरत के फतवे की तायीद व तस्दीक करते हुए अल जवाबो सहीहुन लिखते हैं। और सैयद वहीदुल कादिर आला हजरत के फतवे की तायीद व तस्दीक करते हैं। और मौलाना मुहियुद्दीन कादिर सैयद लतीफ ये आला हजरत के फतवे की तस्दीक और तायीद करते हैं। और आखिर में
अब्दुल कादिर कादरी हैदराबादी, सीनियर प्रोफेसर शोबे दीनियात कुल्लिया जामिया उस्मानिया, ये भी आला हजरत के फतवे की ताईद और तस्दीक कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन हैदराबादियों को, जो ताहिरुल पादरी को मुसलमान समझते हैं, अल्लाह और रसूल की बारगाह में गुस्ताखी करने वालों की तकफीर नहीं करते हैं, इन जाहिलों को चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हैदराबाद के बड़े बड़े उलमा आला हजरत के फतवे की ताईद और तस्दीक कर रहे हैं, और तुम कहते हो कि किसी कलमा गो को काफिर नहीं कहना चाहिए। जो हर कलमा गो को मुसलमान मानता है वो हकीकत में इस दौर का सबसे बड़ा दज्जाल है। और सुनिए, ये फतावा हुसामुल हरमैन है, और उसके बाद हैदराबाद के एक बहुत बड़े आलिम ने मौलवी अशरफ अली थानवी को काफिर कहा और आला हजरत के फतवे की ताईद और तस्दीक की है। सुनिए, लोग यही प्रचार करते हैं कि आला हजरत के फतवे की ताईद करने वाले उनके मुरीदीन हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके खुलफा हैं, लेकिन 3 शहादतें, टाइम तो नहीं, हम 2 शहादत सिर्फ पेश करते हैं, जो आला हजरत के मुरीद भी नहीं है, खलीफा भी नहीं है। आला हजरत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, मगर सिर्फ दीनी मसले की बुनियाद पर, अकीदे की हिफाजत की बुनियाद पर आला हजरत इमाम अहमद रजा के फतवे की ताईद और तस्दीक भी की है, और मौलवी अशरफ अली थानवी के कुफ्र और इर्तिदाद का ऐलान किया। देख लीजिए। हाँ, मुजद्दिद अल-फिसानी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद और उनके वारिस हजरत मौलाना मुहिउद्दीन शाह अबुल खैर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, कौन आला हजरत के फतवे की ताईद कर रहे हैं? मुजद्दिद अल-फिसानी के बेटे मौलाना शाह अबुल खैर देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये मेरठ में इलाही बख्श साहब की कोठी में मौजूद थे। वहां इमामुल मुनाजरीन हजरत मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के हामी एक बुजुर्ग पीर सैयद गुलाब शाह और थानवी साहब और कारी तैयब के वालिद हाफिज अहमद भी वहां मौजूद थे। कितने लोग वहां पर मौजूद थे? मौलाना पीर सैयद गुलाब शाह, मौलवी अशरफ अली थानवी और कारी तैयब के वालिद हाफिज अहमद। हाफिज अहमद तो यहाँ हैदराबाद में बहुत दिनों तक रह चुके हैं। मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी ने उनको यहाँ जिम्मेदार भी बनाया था, और एक जमाने तक ये रहे यहाँ पे। ये लोग वहां मौजूद थे। पीर सैयद गुलाब शाह ने मौलवी अशरफ अली की किताब हिफ्जुल ईमान के सफ़ा 7 का हवाला देते हुए सुना, दरियाफ्त तलब अमर यह है कि इस गैब से मुराद कुल्ले गैब है या बाज़? अगर बाज़े उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो ज़ैद अमर बकर खालिद बल्कि हर सभी मजनू बल्कि जुमला हैवानात व बहाइम को हासिल है। यही इबारत पीर सैयद गुलाब शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौलाना शाह अबुल खैर देहलवी को सुनाया। इतना सुनने के बाद मौलाना अबुल खैर साहब ने मौलवी अशरफ अली से कहा, मौलवी अशरफ अली भी वहां मौजूद था, क्या यही दीन की खिदमत है? तुम्हारे बड़े तो हमारे तरीके पर थे, तुमने उसके खिलाफ क्यों किया? मौलवी अशरफ अली थानवी ने कहा, मैंने इस इबारत की तौज़ी अपने दूसरे रिसाले में कर दी है। मौलाना शाह अबुल खैर ने जवाब में फरमाया कि तुम्हारे इस रिसाले को पढ़कर कितने लोग गुमराह हो गए, हम तुम्हारे दूसरे रिसाले को लेकर क्या करेंगे? बताओ ये कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल-फिसानी के बेटे हजरत मौलाना शाह अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह मौलवी अशरफ अली थानवी को तंबीह कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, और अशरफ अली थानवी कह रहा है कि मैंने इसकी तौजीह कर दी है दूसरे रिसाले में। तो आप फरमा रहे हैं कि हजारों मुसलमान तुम्हारे हिफ्जुल ईमान वाली किताब से गुमराह हो गए, तो तुम्हारे दूसरे रिसाले को लेकर मैं क्या करूंगा? उसके बाद सुनिए एक और शहादत। ये इबारत जो मैंने अभी पढ़ी है मकामात खैर सफ़ा 242 पर तहरीर है, और उसके बाद
एक और शहादत लीजिए, मकामात खैर सफा 616 के हाशिए पर हजरत मौलाना पीर सैयद मोहम्मद जिलानी बगदादी रिफाई कादरी नक्शबंदी खालिदी हैदराबादी सुम्मा मदनी, ये कौन बुजुर्ग हैं जिनकी तायद और तस्दीक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये यूपी के बुजुर्ग नहीं है, ये बिहार के नहीं है, ये बंगाल के नहीं है, ये काठियावाड़ के नहीं है, बल्कि इसी हैदराबाद के जलील कदर आलिम हैं। हैदराबाद के सुलह कुल्ली कहते हैं कि किसी भी कलमा गो को मुसलमान न कहो, और इसी हैदराबाद के जय्यद आलिम कह रहे हैं कि जो अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करे वह हरगिज मुसलमान नहीं है, वो काफिर और मुर्तद। सुनिए ये कौन बुजुर्ग है, हजरत मौलाना पीर सैयद मोहम्मद जिलानी बगदादी रिफाई कादरी नक्शबंदी खालिदी हैदराबादी सुम्मा मदनी। इनके पोते सैयद नजीरुद्दीन वल्द सैयद मोइनुद्दीन लिखते हैं, मेरे दादा पीर सैयद मोहम्मद बगदादी के पास हैदराबाद के कुछ मौलवी आए और उन्होंने अशरफ अली थानवी का रिसाला हिफ्जुल ईमान उनके सामने पेश किया और उसके मुताल्लिक आपसे दरियाफ्त किया। यानी हैदराबाद के कुछ लोग मौलवी अशरफ अली थानवी का रिसाला लेकर आए और पीर सैयद मोहम्मद जिलानी के सामने पेश किया और कहा कि हजरत इस रिसाले को पढ़ लें और बताएं कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने हुजूर के इल्म गैब के बारे में जो लिखा है वो सही है कि गलत है। आपने रिसाला पढ़कर फरमाया, इल्म गैब के मुताल्लिक मौलवी अशरफ अली ने निहायत कबीह इबारत लिखी है। क्या फरमाया? निहायत कबीह इबारत लिखी है। और उसके चंद रोज बाद मक्का मस्जिद में मौलवी अशरफ अली थानवी बैठे थे तो फरमाते हैं कि मेरे दादा पीर सैयद मोहम्मद जिलानी खड़े होकर उसी मक्का की जामे मस्जिद में मौलवी अशरफ अली थानवी के रिसाले की कबाहत बयान की और कहा, इस इबारत से बुए कुफ्र आती है। क्या फरमाया? बुए ईमान आती है। क्या फरमाया? इस इबारत से बुए कुफ्र आती है। और मौलवी अशरफ अली थानवी के रिसाले की तरदीद कहां खड़े होकर फरमाई? मक्का मस्जिद हैदराबाद में खड़े होकर मौलवी अशरफ अली थानवी का रिसाला सामने रख करके उन्होंने कहा कि मौलवी अशरफ अली ने नबी के इल्म गैब के बारे में जो इबारत लिखी है उस इबारत से बुए कुफ्र आती है। फिर चंद रोज बाद मौलाना हाफिज अहमद, ये मौलाना हाफिज अहमद वही हैं कासिम नानोतवी के बेटे, उनके मकान पर उलमा का इज्तिमा हुआ। चूंकि हाफिज अहमद साहब को मेरे दादा से मोहब्बत थी इसलिए उन्होंने आपको बुलाया और आप तशरीफ ले गए। वहां हिफ्जुल ईमान की इबारत पर उलमा ने इज़ारे ख्याल किया तो आपके दादा ने उस रिसाले की कबाहत उस मजलिस में मौलवी अशरफ अली थानवी के सामने बयान की और रिसाला के खिलाफ फतवा दिया कि यह रिसाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन पैदा कर रहा है। इस रिसाले को लिखने वाला काफिर मुर्तद है। उस रिसाले के खिलाफ फतवा दिया। फिर थोड़े दिन के बाद आपने जब मौलवी अशरफ अली थानवी का रद्द किया मक्का जामे मस्जिद से, और उसके बाद मौलवी अहमद के मकान पर जब उलमा की मीटिंग हुई तो वहां भी मौलवी अशरफ अली थानवी का उसके सामने रद्द किया। और इस रद्द करने का नबी की बारगाह से क्या सिला मिला है वो भी देखिए। फिर थोड़े दिन बाद आपने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। किसने ख्वाब में देखा? पीर सैयद मोहम्मद जिलानी हैदराबादी सुम्मा मदनी। फिर थोड़े दिन बाद आपने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रिसाला हिफ्जुल ईमान की इबारत रद्द करने और उसको अकबह यानी बहुत खराब रिसाला, बहुत कबीह रिसाला रद्द करने और उसको अकबह कहने पर अल्लाह के नबी इजहार खुशी फरमा रहे हैं। गोया अल्लाह के नबी राजी हो गए कि तुमने हिफ्जुल ईमान का रद्द किया।
मौलवी अशरफ अली थानवी का रद्द किया। और अल्लाह के नबी जब खुश हो गए और दरियाए करम जोश मारने लगा तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर साहब से फरमाया कि मैं तुमसे खुश हुआ, बोलो क्या चाहते हो। मैं तुमसे खुश हुआ, तुम क्या चाहते हो। तो पीर सैयद मोहम्मद जिलानी बगदादी हैदराबादी कहते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मेरी बाकी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में बसर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह, मुझको मदीना मुनव्वरा बुला लीजिए ताकि मेरी बाकी जिंदगी आपके दरे दौलत पर गुजरे, आपके शहर मुकद्दस में गुजरे। और सिर्फ जिंदगी ना गुजरे बल्कि मुझे मौत आए तो आपके शहर मुकद्दस में आए, और मैं दफन हूं तो हैदराबाद में नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा की मिट्टी में दफन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार खुशी फरमा रहे हैं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया, हम तुमसे खुश हुए, तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने अर्ज की, मेरी तमन्ना है कि अपनी बाकी मांदा जिंदगी मदीना मुनव्वरा में बसर करूं और मदीना पाक की मिट्टी में मदफून हो जाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि तुमको मदीना बुलाना मेरे इख्तियार में नहीं है, मदीना की मिट्टी में दफन करने का मौका देना यह मेरे इख्तियार में नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर हुई और आप उसके बाद मदीना तैयबा हिजरत कर गए और 10 साल वहां मुकीम रहे। कितने साल? 10 साल वहां मुकीम रहे और 1364 हिजरी में 1364 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में रहलत फरमा गए और मदीना मुनव्वरा की खाक में दफन हो गए। इस वाक़े से क्या मालूम हुआ कि मौलवी अशरफ अली थानवी की इबारतों की कबाहत और उसकी बुराई बयान करने वाले सिर्फ आला हजरत के मुरीद और खलीफा ही नहीं थे, बल्कि ऐसे ऐसे जय्यद उलमा थे कि जिनका आला हजरत से बज़ाहिर कोई रिश्ता नाता न था, आला हजरत से कोई दोस्ती न थी। और यह भी वाज़ेह हुआ कि हैदराबाद के बड़े बड़े उलमा ने उलमाए देवबंद की तकफीर की है। उसमें से सैयद मोहम्मद जिलानी, कादरी, रिफाई, खालिदी और हैदराबादी सुम्मा मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। उन्होंने मौलवी अशरफ अली थानवी के सामने उनके रिसाले की कबाहत बयान की, उनका रद्द फरमाया और रद्द फरमाने की वजह से रसूल पाक की बारगाह में उनको वो इज्जत मिली, वो वजाहत और मकबूलियत मिली कि रसूल पाक फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस कारनामे से खुश हुआ, बोलो क्या चाहते हो। तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके शहर मुकद्दस में जाना चाहता हूं, बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, वहीं आसूदे खाक होना चाहता हूं। और रसूल पाक ने मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब का रद्द करने का यह इनाम दिया कि उनको मदीना में बुला लिया और मदीना मुनव्वरा में हमेशा के लिए आलाम कर रहे हैं। जिसने मौलवी अशरफ अली थानवी की एक इबारत का रद्द किया तो रसूल पाक इतना खुश हुए और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी तो दलाइलो बराहीन के डंडे से मार मार के तमाम वहाबियों की कमर तोड़ दी। तो रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अहमद रजा से कितना खुश होंगे उसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यही वजह है कि जब 1340 में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का इंतकाल होता है तो बैतुल मक़दिस में एक शामी बुजुर्ग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जाते हैं और अचानक उनकी आंख लग जाती है। देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तमाम सहाबा हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, मजमे पर सन्नाटा तारी है और आसारों कराइन से लग रहा है कि किसी के आने का इंतजार है। शामी बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या किसी के आने का इंतजार है। तो रसूल पाक ने फरमाया, हाँ, मौलाना अहमद रजा के आने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला जिंदाबाद,
मौलाना अहमद रजा के आने का इंतजार है। बुजुर्ग ने कहा या रसूल अल्लाह ये मौलाना अहमद रजा कौन हैं? तो सरकार ने फरमाया बरेली के बहुत बड़े आलिम हैं। इतने में इनकी आंख खुल गई। जुमा की नमाज पढ़ने के बाद घर आए, बार बार सोच रहे हैं कि या अल्लाह कितना खुशनसीब है वो खादिम कि जिसका इंतजार रसूल पाक फरमा रहे हैं। दुनिया का हर गुलाम अपने आका का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये गुलाम अहमद रजा ऐसा गुलाम है कि अपनी खिदमत की वजह से रसूल पाक को ऐसा राजी कर लिया कि आज रसूल पाक अपने गुलाम का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। लोगों से मालूम करते हैं ये बरेली कहाँ है। लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान का बहुत मशहूर शहर है, दिल्ली से करीब है। वो शामी बुजुर्ग मुल्क शाम से दिल्ली आए, दिल्ली से बरेली शरीफ पहुंचे। बरेली में मौलाना शाह अहमद रजा खान के महल्ले में महल्ला सौदागरान में पहुंचे और जब वहां पहुंचकर आला हजरत इमाम अहमद रजा के बारे में लोगों से पूछते हैं तो लोगों ने बताया कि अभी अभी कुछ दिन पहले 25 सफर को ठीक जुमा के दिन ऐन जुमा के वक्त जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह की फला बुलंद कर रहा था, उसी वक्त इमाम अहमद रजा की रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। बुजुर्ग ने कहा ये तो वही वक्त है, मैं भी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए बैतुल मक़दिस में गया था, अचानक मेरी आंख लग गई थी, मैंने रसूल पाक की दीदार से अपने आप को मुशर्रफ किया, सहाबा के दीदार से अपने आप को मुशर्रफ किया और मजमे पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने सरकार से पूछा था या रसूल अल्लाह क्या किसी के आने का इंतजार है? तो सरकार ने फरमाया था मौलाना अहमद रजा के आने का इंतजार है। इसका मतलब यह हुआ कि बरेली से इमाम अहमद रजा की रूह निकल रही है और उधर बारगाह रिसालत में कबूल हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम अहमद रजा की शान यह है कि खुद रसूल पाक इमाम अहमद रजा की रूह का इस्तकबाल कर रहे हैं। अपने गुलाम और खादिम से इतना खुश हैं कि इधर इमाम अहमद रजा बरेली में जुमा के दिन ऐन जुमा के वक्त इंतकाल फरमा रहे हैं और उधर रसूल पाक अपने सहाबा को लेकर अपने गुलाम इमाम अहमद रजा के रूह का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इमाम अहमद रजा से टकराने की कोशिश न करो। इमाम अहमद रजा उस पहाड़ का नाम है कि बड़े बड़े फितने इमाम अहमद रजा से टकराए, लेकिन सारे फितने चकनाचूर हो गए और इमाम अहमद रजा का परचम इकबाल आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, हजरत अल्लामा शमशाद अहमद साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तजदीदी कारनामों के जरिए मुसलमानों के दीनो ईमान की ऐसी हिफाजत फरमाई कि उलमाए हरमैन तय्यबैन ने आपके तजदीदी कारनामों को देखने के बाद फरमाया वल्लाह यक़ूल लौ क़ील फ़ीहि इन्नहु मुजद्दिदु हाज़ल क़र्न लकान हक़्क़न व सवाब। खुदा की कसम अगर इमाम अहमद रजा के बारे में ये ऐलान किया जाए कि इस सदी के मुजद्दिद हैं तो ये बात 100% सही है। और आज तो ऐसे ऐसे लोग मुजद्दिद बन रहे हैं, ऐसे लोग मुजद्दिद बन रहे हैं कि नहमीर और पंजगंज भी पढ़ाने का शऊर नहीं है। कुछ जाहिल मुबल्लिगीन मुजद्दिद बन रहे हैं और कुछ चर्ब ज़बान खतीब मुकर्रिर बन रहे हैं, मुजद्दिद बन रहे हैं। अपने एजेंटों और दलालों की बुनियाद पर कोई मुजद्दिद नहीं बन सकता। मुजद्दिद बनना और बनाना हमारा और आपका काम नहीं है। मुजद्दिद अल्लाह बनाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन की तजदीद के लिए जिनका इंतखाब फरमाता है वह मुजद्दिद होता है। मुजद्दिद हम और आप नहीं बना सकते। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मा अला रास कुल्ल सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। परवरदिगार आलम हर सदी के इख्तिताम पर एक ऐसी शख्सियत को कायम फरमाता है जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए दीन की तजदीद करता है। मुजद्दिद नया दीन नहीं पेश करता,
बल्कि दीन के चेहरे पर बिदअत और मुनकरात के जो गर्दो गुबार आ गए हैं, दलाइल व बराहीन की तलवार से उसको साफ करके दीन का चेहरा निखार कर दुनिया के सामने पेश करता है। इमाम अहमद रजा ऐसे मुजद्दिद नहीं है कि जिनको एजेंटों और दलालों ने मुजद्दिद करार दिया हो। पूरी दुनिया के उलमा ने इमाम अहमद रजा के तजदीदी कारनामों को देखने के बाद बिल इत्तेफाक फरमाया कि 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दिद अगर कोई हो सकता है तो वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने इतनी किताबें लिखी और ऐसी ऐसी तहकीकी किताबें लिखी कि मेरा दावा है कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद आज तक पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा के टक्कर का न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ न कोई मुहक्किक पैदा हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने 1000 से ज्यादा किताबें तसनीफ फरमाई। इमाम जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में पैदा होने वाले मुजद्दिदीन की तारीख उठाकर देख लो, सिवाय इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के कोई मुजद्दिद नजर नहीं आएगा जिसने 1000 से ज्यादा किताबें कौम के हवाले की हैं। इमाम अहमद रजा ने हमारे दीन की हिफाजत की है, इमाम अहमद रजा ने हमारे ईमान की हिफाजत की है, इमाम अहमद रजा ने नामूसे रिसालत की हिफाजत की है। इसलिए इमाम अहमद रजा की अजमत और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है। इसलिए इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से मोहब्बत करना इस दौर में सुन्नियत की अलामत और पहचान है। और जो इमाम अहमद रजा की बगावत और मुखालफत कर रहे हैं वो अपने ईमान में कामिल और मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इमाम अहमद रजा की मुखालफत ये गुमराही और बददीनी की दलील है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो दीन और सुन्नियत की पहचान है। ये मैं नहीं कहता, अल्लामा मगरिबी फरमाते हैं जब हमारे पास हिंदुस्तान से कोई हाजी आता है और हमें ये जांचना होता है कि ये सुन्नी है कि सुन्नी नहीं है, तो उसके सामने हम आला हजरत का नाम लेते हैं, इमाम अहमद रजा का नाम लेते हैं, उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। आला हजरत का नाम लेने से चेहरे पर खुशी जाहिर होती है। फ़अलिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमा, हम समझ जाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात से है। और अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा बिगड़ जाता है, फ़अलिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअ वद दलाला, हम समझ जाते हैं कि ये बिदाती और गुमराह है। हाज़ा हुवल मेयार इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत को पहचानने का मेयार है। जब उनके नजदीक यही मेयार है तो हमारे नजदीक भी यही मेयार है। जो इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करे वो सच्चा और पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है, और जो इमाम अहमद रजा की मुखालफत करे, उनकी बगावत करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे, ये गुमराह है, गुमराहगार है, सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं। अल्लामा सैयद अलवी मालिकी फरमाते हैं नहनो नारिफहु बेतसनीफातिही व तालिफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। हमने इमाम अहमद रज़ा को उनकी तसनीफात व तालिफात के ज़रिए पहचाना। उनसे मोहब्बत करना सुन्नियत की दलील है और उनसे अदावत व दुश्मनी करना ये बिदअती और गुमराह होने की दलील है। इसलिए मुसलमानों, मेरा आखिरी पैगाम सुन लो, हर कलमा गो मुसलमान नहीं हो सकता, वही कलमा गो मुसलमान है जो तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखता हो। और अगर एक भी अमरे जरूरी का मुनकिर हो गया तो लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाए, बड़ा बड़ा मदरसा बनाए, लेकिन हरगिज हरगिज वो मुसलमान नहीं है। इसलिए ताहिरुल पादरी मुसलमान नहीं है, इसलिए कि वो तमाम कलमा गो को मुसलमान समझता है। उसके नज़दीक शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए ऐसा ताहिरुल कादरी जो तमाम कलमा गो को मुसलमान समझता हो, जिसकी नज़र में शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी में कोई फ़र्क ना हो, ऐसा आदमी मुबल्लिगे सुन्नियत नहीं, मुबल्लिगे सुलह कुल्लियत है। और कुरान अजीम ने जिनको काफिर कहा हो, यहूदो नसारा के कुफ्र का जगह जगह कुरान में ऐलान किया हो, जो यहूदो नसारा को अहले ईमान में शुमार करे, ऐसा आदमी मुबल्लिगे कुरान नहीं हो सकता है। और उसकी तंजीम मिनहाजुल कुरान नहीं, उसकी तंजीम मिनहाजुल शैतान है। और ऐसा शख्स मुबल्लिगे सुन्नियत नहीं बल्कि मुबल्लिगे सुलह कुल्लियत है। इसलिए ऐसे गुमराहों बददीनों से दूर रहो और हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अली रिजवी मद्दजिल्लहुल आली के दामन को मजबूती से पकड़े रहो, क्योंकि उनका रास्ता मुफ्ती आजम का रास्ता है, उनका रास्ता
ताज शरिया का रास्ता है, उनका रास्ता आला हजरत का रास्ता है, उनका रास्ता गौसो ख्वाजा का रास्ता है। बुजुर्गाने दीन जिस रास्ते पर चलते रहे उन्हीं रास्तों पर अल्लामा मुजीब अली रिजवी आपको चला रहे हैं। इसलिए पूरी मजबूती के साथ मरकज़ अहले सुन्नत से चिपके रहो, मरकज़ अहले सुन्नत से वाबस्ता रहो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज़ अहले सुन्नत भी है और मरकज़ आला हजरत भी है। यहाँ से जो पैगाम नशर होता है वो पैगाम मुफ्ती मुजीब अली रिजवी का नहीं, वो पैगाम आला हजरत का है, वो पैगाम गौसे पाक का है, वो पैगाम ख्वाजा अजमेरी का है, वो पैगाम शाह बरकतुल्लाह का है। इसलिए इनके दामन को मजबूती से थामे रहोगे तो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मसल के आला हजरत पर बाकी रहो। सुभान अल्लाह। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।